हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ये एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो बहुत इजीली हम इसको समझेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 14 जुलाई 1789 में। अब क्या था ना, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स ने एक जेल पे अटैक कर दिया। जेल का नाम था बेस्टाइल प्रिजन, ठीक है, फ्रांस में थी वो। अब उस पर अटैक कर दिया, वहाँ के गार्ड्स को मार दिया। गार्ड्स को मारने के बाद उनके वेपन्स लूट लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या था अटैक करने का, है ना? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। बात है 1774 की, जब एक महज 20 साल का लड़का राजा बना दिया जाता है, जिसका नाम था किंग लुइस 16। 20 साल की उम्र में ही उसकी बेचारे की शादी कर दी गई। बेचारे के कंधों पे बोझ डाल दिया गया दुनियादारी का। अब क्या हुआ कि उसको जो गिफ्ट के तौर पे जो ट्रेजरी मिली थी ना, वो बिल्कुल खाली थी, एम्प्टी ट्रेजरी मिली, है ना। अब बेचारे पे और भी ज़्यादा दबाव आ गया, है ना, और भी ज़्यादा बेचारा टेंशन में। अब क्या हुआ, उसको तिजोरी भरने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी लगाना ज़रूरी था, तभी वो ट्रेजरी भर पाती। अब क्या हुआ था ना, वो सोच रहा था कि टैक्स लगा दूँ, टैक्स को बढ़ा दूँ मैं लोगों पे। अब टैक्स ऐसे बढ़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी जो उस टाइम की सोसाइटी थी ना, वो फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड थी। फ्यूडल सिस्टम का मतलब अमीरों का राज, गरीब दबाए जाते थे, इतना समझ लीजिए आप शॉर्ट में, ठीक है। अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था, सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था, थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? इसमें आते थे पीजेंट्स, ठीक है, आर्टिजन्स और स्मॉल बिजनेसमैन्स। जो पीजेंट्स होते थे वो होते थे गरीब किसान, गरीब तबके का आदमी। आर्टिजन्स जो तरह तरह की चीज़ों से नया नया सामान बनाते हैं, ठीक है। और स्मॉल बिजनेसमैन जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में आते थे नोबल्स, और जिनके पास लैंड ओनर थे। सेकंड में भी यही आते थे, ठीक है, नोबल लैंड ओनर्स। और ये जो राजा के दरबार में जो सोल्जर वगैरह थे, जिनको लैंड दे दी जाती थी गिफ्ट के तौर पे, ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पे अमीर लोग थे। और गरीब तबके का आदमी गरीब ही था, थर्ड स्टेट में फेंक दिया जाता था उसको। 2 टाइप के टैक्सेस थे उस टाइम पे, ठीक है। एक का नाम था तिथ और एक का नाम था टेल। तिथ टैक्स जो था वो था कि जो गरीब की कमाई है ना, खून पसीने की कमाई का 1/10% उन्हें चर्च में देना कंपलसरी था। और जो टेल टैक्स था वो था डायरेक्ट टैक्स। अब गरीब आदमी, थर्ड स्टेट का आदमी, भाई परेशान ही आ गया। वो परेशान था हर तरफ से, क्योंकि देखो उस टाइम पे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और ये इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट थी। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पे थी, था ही नहीं काम धंधा। और जो भी फसल होती थी ना, वो अच्छी तो देखो हर बार जाती नहीं है, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, फसल ख़राब हो गई, तो हर तरीके से गरीब आदमी परेशान था। अब देखो गरीब में भी ना एक क्लास होती है, मिडिल क्लास। जो स्मॉल बिजनेस थे ना, उन्होंने थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज डाली। इंडस्ट्रीज से उनके पास पैसा आया तो लोग थोड़े बहुत पढ़ गए तो उन्हें सोचने समझने का समय मिल गया। अब समय मिला सोचने समझने का, उन्होंने लोगों को भी थोड़ा समझाया। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है फिलोसफर्स ने। फिलोसफर्स कई सारे फेमस थे, कुछ फेमस फिलोसफर थे, जैसे रूसो हो गया, है ना, और वोल्टेयर हो गया, और मोंटेस्क्यूज हो गए। इन्होंने ना अपने विचार लोगों के सामने रखे, राजा के सामने रखे, दुनिया के सामने रखे। उन्होंने बोला कि सारे पीपल इक्वल हैं, ऑल पीपल्स आर इक्वल। और जो किंग है, जो राजा है, वो भगवान के द्वारा तो बनाया नहीं जा सकता जो अपनी मनमानी करेगा। भाई लोगों के साथ समझ बूझ के राजा को चलना चाहिए, उन्होंने ये बोला। अब उन्होंने बोला तो लोगों का ना सोचने समझने का तरीका बदल गया, क्योंकि जब फिलोसफर्स ने अपनी बातें रखी तो लोग उन्हें सुनते थे, उन्हें पसंद आती थी उनकी बातें, तो उन्होंने समझना भी शुरू कर दिया था उन्हें। तो ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं कि ट्रेजरी अभी भी नहीं भरी है राजा की, ठीक है ना, क्योंकि वो जो 2 टैक्स थे वो तो ऑलरेडी चल ही रहे थे। उसे ट्रेजरी भरने के लिए अलग टैक्स लगाने भी ज़रूरी थे, तो डायरेक्टली तो लगा नहीं सकता है। उन्हें जुगाड़ पानी बैठाया। उसने सोचा कि एक मीटिंग बुलाता हूँ पहले, क्योंकि उस टाइम भी जो सत्ता के लोग थे कुछ चुनिंदा वोटों से चुने जाते थे। अब क्या था, उसने मीटिंग बुलाई और मीटिंग का नाम रख दिया उसने स्टेट जनरल मीटिंग। अब स्टेट जनरल मीटिंग उसने नाम रख दिया है।
और उसमें तीनों तबके के आदमी बुलाए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और इसमें क्या था, फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए, सेकंड स्टेट से भी 300 लोग आए, थर्ड स्टेट से 600। अब उन्होंने पर बंदे को एक वोट देने का अधिकार था। अब जो थर्ड स्टेट का आदमी था उसने बोला कि हमें 2 वोट देने का अधिकार हो क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब क्या हुआ, राजा ने बात मानने से मना कर दिया तो वो किलस गए, थर्ड स्टेट के आदमी किलस गए तो उन्होंने क्या किया कि वो एक टेनिस कोर्ट में गए, उन्होंने अपने बंदों की मीटिंग बुला के उन्होंने ये तय किया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन हम तैयार करेंगे जिसके बिहाफ पे राजा रूल करेगा, ठीक है, जिसके बिहाफ पे राजा रूल करेगा। और क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली जो एक बॉडी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना ही रही थी। इतने में ही लोगों ने उस जेल पे, जो बेस्टियल प्रिजन थी ना, उस पे हमला कर दिया, लोगों को मार दिया, वेपन्स लूट ली। और राजा की भाई खिसक गई कि मेरी सत्ता ना चली जाए। अब सत्ता के भूखे तो देखो सभी होते हैं, एग्जाम्पल आज के टाइम की सत्ता ही ले लो, हर कोई भी पार्टी हो, सब सीट के पीछे भूखे हैं। तो उस टाइम भी वो राजा ये सोच रहा था कि मेरी सत्ता ना चली जाए। अब उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करने को तैयार हूँ। अब उसने बोल तो दिया। अब बोलने के बाद जब रूल किया, क्योंकि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी पावर्स 3 पार्ट में डिवाइड थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो भी फैसले होंगे, पॉलिसीज बनेंगी, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगी। तो उसको ऐसा लगना था लुई 16 को कि मेरी पावर्स को दबा दिया गया है, सिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। जब ये आसपास के राजाओं को पता चली तो उनको लगा कि आज ये उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो उन्होंने प्लान किया कि हम मीटिंग करते हैं। अब जो नेशनल असेंबली के लोग थे उन्होंने हाहुल्ला मचा दिया, है ना, कि हम तो मीटिंग, भाई उन्होंने वो मीटिंग रुकवा दी जैसे तैसे करके, वो मीटिंग नहीं हुई। अब क्या हुआ, इसमें दिक्कत ये थी ना कि जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनको चुनने के लिए भी, उनको इलेक्ट करने के लिए भी वोट चाहिए थी, ठीक है, वोटिंग होती, और ये वोट देने का अधिकार भी सबको नहीं था। इसमें 2 तरह की सोसाइटी डिवाइड थी। एक सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक तो एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स जिनको वोट देने का अधिकार था, पैसिव सिटीजन जो वोट नहीं दे सकते थे। एक्टिव सिटीजन्स में कौन कौन आते हैं, जैसे आदमी आते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था इसमें, ठीक है ना, औरतों का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें आदमी होते थे, मेंस होते थे, 25 प्लस एज होनी उनकी ज़रूरी थी, ठीक है, और टैक्स पेयर होने चाहिए थे, वो टैक्स पे कर सकते, मतलब टैक्स देते हों तभी वो वोट देने का अधिकार था उन्हें। जो इन 3 क्राइटेरिया में आते थे वो वोट देते थे, जो नहीं आते थे वो पैसिव सिटीजन्स में थे, वो वोट नहीं देते थे। अब क्या हुआ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का 1791 में। अब वुमेन्स को इसमें वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना, मेन पॉइंट है। अब क्या था कि लोगों ने ना रिवॉल्यूशन जो था, मतलब जो चल रही थी उनकी प्रोटेस्ट वगैरह, उसको रोका नहीं, है ना, वो चलता रहा। अब भाई जो रिवॉल्यूशन चलेगा उसको कोई लीडर भी होंगे, उसमें लीड भी करेगा। तो ऐसी एक लीडर था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ठीक है। इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना करी, स्टेबलाइज किया जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब को स्टेबलाइज किया तो इसने बोला कि लोग सारे इक्वल हैं, है ना, और सभी सोसाइटी को एक साथ जोड़ने का काम किया है इसने। उस टाइम पे लोगों को लगा भाई बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया है, और हमारे हित में आवाज़ उठा रहा है, हमारे हित में काम कर रहा है। अब क्या थी, जो राजा मीटिंग के लिए जा रहा था ना, उसको देशद्रोही का मुकदमा लग गया था उस पर। तो उसको ना एक जगह रख दिया गया, मतलब एक जगह बैठा दिया गया था, मतलब एक उसके जो भी राजा का घर था ना उसमें उसको कैद कर दिया गया। क्या हुआ, उसी पे ही लोगों ने दोबारा हमला कर दिया, राजा मार दिया, किंग लुई 16 मारा गया। कब मारा गया, 1793 में किंग लुई 16 को मार दिया। अब क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी ना, ये रॉबिस्पियर ने नेशनल असेंबली का नाम बदल के कर दिया गया कन्वेंशन, ठीक है। अब ये कन्वेंशन नाम कर दिया गया। और फिर जब 1793 में किंग लुई 16 मारा गया, उसी के जस्ट बाद ये किंग बन गया वहाँ पे, ठीक है। मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, मतलब कि राजा भी था लेकिन वो अंडर काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। तो भाई ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर सत्ता में आया, सत्ता में आते ही इसके विचार बदल गए भाई, ये बंदा पूरा बदल गया। इसने अडॉप्ट कर लिया एक पॉलिसी कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सीवियर पनिशमेंट, मतलब
जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा फांसी हो जाएगी। और इसने दी भी फांसी। कई लोग इससे बहुत परेशान हो गए, इसकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के परेशान हो गए। जब ज़्यादा ही इसने आग फैलाई लोगों में तो लोगों ने इसको भी मार दिया, ग्रुप्स ऑफ पीपल ने अटैक कर दिया, मार दिया। इसके बाद भाई राजा बनते हैं नेपोलियन साहब 1804 में। हाँ, जो रॉबेस्पियर थे ना, उन्होंने एक ही साल राज किया 1793 से 94 तक। उसके बाद राजा बनते हैं नेपोलियन साहब 1804 में। भाई इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए बहुत अच्छे रिफॉर्म्स थे, कई लड़ाइयाँ लड़ी और मैक्सिमम सारी जीती, बस यही कि लड़ाई हारे थे। क्या था, अब तक भी वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था 1804 तक भी। वो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन समाप्ति की ओर था। वुमेन्स को वोट देने का अधिकार जो हुआ वो हुआ है 1946 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार फ्रांस में 1946 में मिला। अब भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिल्कुल समाप्ति पे था, ख़त्म है। तो अब ना लोगों को समझ आने लगा, वो खुल के बोलने लगे। ठीक है, अपने विचारों को लिखने लगे और डिस्कस करने लगे लोगों के साथ, है ना। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, जो भी सारे आइडियाज़ थे ना पब्लिक डोमेन में थे, लोगों के सामने थे, सारे विचार लोगों के सामने थे। सही गलत का लोगों को ज्ञान होने लग गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें स्ट्रेस मत लेना। इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट पे देख लेना, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी अगली वीडियो जल्दी आएगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।